हेलो। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आरएमसी यानी कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के द्वारा 2023 के लिए जो 3 जैन 2023 को पेपर होगा उसके लिए नोटिफिकेशन जो है आउट कर दिया गया है। तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज है, क्या सिलेबस है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे जो है आप अपना प्रोस्पेक्ट जो है मंगवा सकते हो, क्योंकि ये जो प्रोस्पेक्ट है ये आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है और ऑफलाइन आता है, और आपको ऑफलाइन भर के ही जो है इसको भेजना पड़ता है। तो कैसे जो है भेजोगे और क्या क्या जो है आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो आज इस वीडियो में हम पूरी जो है डिटेल में उसके बारे में डिस्कशन करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन क्या आया है। तो नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया था वो 3 फेब 2023 को रिलीज किया गया था। तो सबसे पहले तो यानी कि ये जैन टर्म टर्म 2024 के लिए है। तो इसमें यानी कि बच्चे को 8th क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं जैन 2024 की टर्म के लिए। और पेपर जो रहेगा वो 3 जून 2023 को सैटरडे वाले दिन रहेगा। और सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं, सबसे पहले जो है इंग्लिश का रहेगा जो कि 125 मार्क्स का होता है। उसके बाद मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स जो रहता है वो 200 मार्क्स का। उसके बाद जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज जो रहती है वो 75 मार्क्स की। उसके बाद विवा वॉइस यानी कि 50 मार्क्स का रहता है। तो टोटल जो आपका पेपर रहेगा वो 250 मार्क्स का रहता है। इसको मिनी यूपीएससी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, जनरल नॉलेज जो रहती है वो ऑब्जेक्टिव रहती है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन की बात है कि बच्चे की जो क्लास है, या तो वो क्लास 7th में पास कर चुका हो, या जो है वो 7th क्लास में पढ़ रहा हो ऑन द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द आरएमसी, यानी कि 1 जैन 2024 तक जो है उसने 7th क्लास या तो पढ़ ली हो, ठीक है, या फिर वो उसमें पढ़ रहा। तो एज की बात कर लेते हैं। एज बॉयज एंड गर्ल्स के लिए दोनों एलिजिबल हैं, और दोनों के लिए जो एज रहती है वो सेम रहती है, यानी कि हाफ एंड 11 से लेके 13 ईयर के बीच में होनी चाहिए ऑन दी 1 जनवरी 2024 को। अगर बात करें कि बच्चे का जन्म कब से कब के बीच में होना चाहिए, तो बच्चे का जो जन्म है वो 2 ऑफ जैन 2011 से जो है पहले नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2012 से जो है लेट नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके बीच में ये जो टाइमलाइन दी हुई है इसके बीच में ही जो बच्चा है उसका जन्म होना चाहिए। ठीक है, एग्जामिनेशन जो रहेगा उसका शेड्यूल 3 जैन को है, और जो उसका टाइम पीरियड मेंशन किया गया है कि सबसे पहले मैथमेटिक्स रहेगा 9:30 से लेके 11 o'clock तक। उसके बाद जनरल नॉलेज का रहेगा 1 घंटे का, ये 12 बजे से लेके 1 बजे तक। उसके बाद देन इंग्लिश जो कि 2:30 से 4:30 के बीच में रहेगा। ठीक है, उसके बाद वीवा वॉइस रहेगा अगर बच्चों का पेपर जो है रिटन पेपर क्लियर हो जाता है। ठीक है, रिजल्ट जो रहेगा वो आरएमसी की वेबसाइट पे आएगा। तो प्रोस्पेक्ट जो है आप कैसे मंगवा सकते हो, तो आप जो है ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसके लिए जर्नल के लिए 600 फीस है, और एससी और एसटी के लिए जो है वो 555 फीस है। तो आपको जो है आरएमसी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जो कि www.rmc.gov.in है। ठीक है, इसका जो पेपर जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे भी दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए जो कि इशू हो आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर ग्राम पंचायत के द्वारा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हो। उसके बाद एससी एसटी अगर हो, ठीक है, तो अब उसके बाद आपका जो स्कूल में पढ़ रहे हो वहाँ के करंट जो प्रिंसिपल हैं वो सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद फोटो कॉपी लगेगी आपकी आधार कार्ड की, यानी कि दोनों साइड्स की। उसके बाद आपकी जो है पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपको भेजनी है कब, 15 अप्रैल से पहले पहले जो है आपको भेजना होगा। और भेजना कहाँ है, जब आपका प्रोस्पेक्ट आएगा तो वहां पे जो है एड्रेस रहता है उस पे जो है आपने भेजना है। ठीक है, वो और प्रोस्पेक्ट को आप कैसे भरना है उस वीडियो का जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप उस पे जो है क्लिक करके वहां पे क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो कि कैसे जो है भरना है। और अगर मेडिकल का देखना है तो उसका भी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जो है देख सकते हो। उसके बाद अब आप जो है प्रोस्पेक्ट को कैसे मंगवा सकते हो, तो उसके लिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउजर ले लेना है। ठीक है, ब्राउजर में आपने सर्च करना है आर एन सी
.gov.in, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इस पे क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा होगा ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, आरएमसी प्रोस्पेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये ऐसा जो है एसबीआई का आपको जो है इंटरफेरेंस दिखेगा। यहाँ पे जो है आप क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद कुछ सीट पे क्लिक करोगे, और उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, यानी कि प्रोस्पेक्ट एससी और एसटी के लिए, या फिर प्रोस्पेक्ट जो है जनरल के लिए मंगाना है। तो जनरल के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम जो भी रहेगा, ठीक है, उसके बाद पेरेंट्स का नाम, उसके बाद आपका फुल एड्रेस आएगा, फिर आपकी सिटी का नेम आएगा, ठीक है, उसके बाद स्टेट नेम, और फिर जो है आपका पिन कोड आएगा, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये जो एड्रेस है वो आप सही तरीके से भरें, क्योंकि आपका जो प्रोस्पेक्ट आएगा वो इसी एड्रेस पे आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर तो आप यहाँ पे अभी जो मैंने भर के दिखाया, यहाँ पर तो आप बच्चे की डिटेल पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर जहाँ से आपकी जो पर्सनल बैंकिंग यूज कर रहे हो, ठीक है, उसका नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी, और ये कैप्चा जो है भर के आप सबमिट कर दोगे, और उसके बाद आपके जो अकाउंट से पैसे हैं वो कट जाएंगे, और आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो भेज दिया जाएगा। विद इन 15 डेज के अंदर अंदर जो है आपका प्रोस्पेक्ट आ जाएगा, ठीक है। प्रोस्पेक्ट को भरना कैसे है उसके लिए मैं ऑलरेडी जो है वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई सवाल जवाब है, तो कमेंट सेक्शन में आप जो है लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।